बच्चों आज है ना मैथ्स यानी कि हिसाब का हम लोग क्लास 8 का रेशनल नंबर यानी कि काबिले पैमाइश आदाद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये मतलब जो रेशनल नंबर है यानी कि काबिले पैमाइश जो अदद है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो अदद है यानी p/q के फॉर्म में रहता है की शक्ल में होता है जहां p और q अदद सही हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे दिया हुआ है मिसाल के तौर पे यहाँ पे 7/12 और 3/5 यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है यानी कि घटाव में दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये Q का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है। तो इसको जब भी अगर हम देखेंगे, जब भी अगर हम देखते हैं तो ये जो नीचे वाली जो मतलब जो आदत होती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। हमेशा और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, अदद होंगे ही होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ हमने बताया है, ये भी बताया है। तो ये अगर हम देखते हैं तो 3/5 यानी कि p/2 के शक्ल में है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि 0/3 तो ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही ऐसे कर लें कि 3/0 तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो चीज है ये बोल रहा है यानी इसमें बताया गया है इस मतलब काबिले पैमाइश में ये इसका तरीका है कि जब भी Q होगा यानी नीचे वाला जो नंबर होगा वो हमेशा 0 नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नंबर ही होगा। जैसे हमने कुछ मिसाल देने की कोशिश की है तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -2/3, 5/6 इसको हम लोग क्या करेंगे, तरतीब में लाएंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इसको हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा। तो 3 को अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6 यानी कि -4 हो जाएगा और 6 कम 6 यानी कि इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो 3 का जो पहाड़ा है वो हम 2 बार पढ़ेंगे तभी ये 6 आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको कि 3 का जो पहाड़ा है वो हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आएगा 2 का जो पहाड़ा होगा उसको उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4 और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कम 6 यानी कि 6 कम 6 तो 6 का यानी कि ये हो जाएगा 5। तो बच्चों आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो बड़ा है तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी हम लोग देखेंगे तो ये भी 6 ही आएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा, 6 आएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6 यानी कि 8 गुना 2, फिर उसका ये। ठीक है, तो हो जाएगा 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 11/6। तो कहने का मतलब है कि बच्चों आपको काबिले पैमाइश के बारे में जानकारी दी गई है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए और बनाइए। अच्छा, आगे आप देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है 5/4 -7/16। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसका मतलब एलसीएम ले लिया है और उसके लेके नीचे वाले को हम लोगों ने एलसीएम लेके ये किया है। तो क्या हुआ, 20 और दोनों माइनस माइनस क्या होगा, इसको आप लिख लीजिए कहीं अच्छे से इसको, ये बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 20 + 7 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी
जैसे मुकम्मल संख्या यानी होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी जीरो से स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह आप उसी को एक बेस बनाइए, उसका मौजू बनाइए और उस मौजू के तहत, उस तरतीब के तहत आगे बढ़िए और इसको सीखिए, ठीक है बच्चों।